नीता खन्ना ने एक पहल नौनिहालों को देश के अमर शहीदों और वीरांगनाओं की अमर गाथा से जोड़ने, पार्कों तक वापस लाने का लिया संकल्प। आज जब अधिकांश बच्चे पार्कों से दूर घरों में कैद होकर वीडियो गेम्स में बिजी हैं और सिर्फ एक खास दिन महापुरुष, शहीद और वीरांगनाओं को याद करके इतिश्री कर लिया जाता है, ऐसे में सरोजनी नगर विधानसभा अंतर्गत एलडीए कॉलोनी सेक्टर D1 विद्यावती वार्ड 2 के चैतन्य पार्क में गीता खन्ना के द्वारा पार्क का सुंदरीकरण करा के पार्क के चारों तरफ की दीवारों पर अमर शहीद वीरांगनाओं की पेंटिंग के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले कोटेशन लिखवाए गए, जिससे बच्चों की निगाह हर रोज आते जाते और पार्क में खेलते वक्त इन पेंटिंग्स पर पड़े बच्चों के मन में इन महापुरुषों और बलिदानों के बारे में जानने की जिज्ञासा जन्म ले, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो सके। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की आवाज की एक विस्तृत रिपोर्ट। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आशीष खन्ना, मैं जनरल मैनेजर कामधेनु सीमेंट। और जिस समय हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उस समय यहाँ पर ये पार्क एक जंगल जैसा ही था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों ने अथक प्रयास किया, जिसमें सबसे पहला नाम जाता है हमारी नीता दीदी को, नीता खन्ना जी, जिनके अथक प्रयासों से आज हम इस पोजीशन पर हैं कि आज हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं जिसमें हम बता सकेंगे कि हमने इस पार्क में क्या क्या किया। लेकिन उस जो आज आप जो इस सुंदरता और जो स्वच्छता देख रहे हैं, इसके अलावा उस समय वहाँ पर क्या माहौल था, कैसा था और क्या क्या हम लोगों को परेशानी आई, किस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया कि जिससे कि ये पार्क सुंदर बने, इसके बारे में हम नीता दीदी से जानना चाहेंगे। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम सब समाज के सेवक हैं, जो हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और ये जो पार्क था, पहले ग्रिलें टूटी हुई थी, यहाँ पे कूड़ा डाला जाता था। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा उस समय थे, सपा की सरकार थी, डॉक्टर दिनेश शर्मा मेयर थे। उन्होंने इसकी ग्रिल वगैरह लगवाई, गेट लगवाया, सबमर्सिबल लगवाया। तब से हम प्रयासरत, हम सब मिल के प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जाया करते थे डॉक्टर दिनेश शर्मा के यहाँ और उनको सब मिल के एप्लीकेशन देते थे कि क्या कहते हैं, सर हमारा करवा दीजिए। कुछ दिनों बाद तो वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा था, जब भाई ये नीता खन्ना जी आया करें तो फ़ोन पे इनका काम कर दिया करिए आप। तो धीरे धीरे करके हमारा पार्क इस पोजीशन पे आया। फिर हम लोगों ने कॉलोनी में कुछ लोगों ने 11-12 लोगों ने रुपए देने आपस में शेयर करने शुरू किए, कंट्रीब्यूशन शुरू किया। तो हम लोग उस रुपए से, जैसे हमेशा तो नगर निगम नहीं करवा सकता है कि सिटकनी टूट गई, ग्रिल टूट गई, तो यहाँ पे टूटता रहता है, वो हम लोग करवाते हैं। और कभी कोई झूला टूट गया, वो हम लोगों ने करवाया। कभी पार्क का ये सबमर्सिबल का पंप जल जाता है, वो हम लोगों ने करवाया। हम लोग आपस में पैसे कलेक्ट करते हैं 11-12 लोग और वो काम करवाते हैं। हम चाहते हैं कि सारे पार्कों में ऐसा ही हो कि आप बिल्कुल सरकार पे निर्भर ना रहें और सब लोग मिल के करें। फिर हम लोगों के मन में आया, क्यों ना बच्चों को, ये जो आजकल वीडियो गेम में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं हर समय, वो हमारे देशभक्तों के बारे में जाने, तो और पर्यावरण के बारे में जाने और सही कार्य करें। इसलिए हम लोगों ने चारों तरफ, ये आप देखिए, देशभक्तों की फ़ोटो बनवाई है। जैसे ये 5 सुखदेव जी हैं, राजगुरु जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी हैं, ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और झांसी की रानी है हमारी। ये मैसेज क्या, ये जो नीता दीदी ने काम कराया, चलते फिरते भी, मान लो हम गाड़ी से जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, हम नहीं बता पाते बच्चों को क्या है। मैं खुद शाहजहांपुर को बिलोंग करता हूँ, जो कि शाहजहांपुर भी एक शहीदों की धरती कही जाती है। मेरे जो बाबा हैं वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, श्री बसंत लाल खन्ना जी। और ये समझिए, यहाँ पर ये हम लोगों ने ये फ़ोटो लगाई हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो जो चलते चलते जो हम लोग देखते हैं, एकदम से स्ट्राइक करता है। बच्चों को दिखाया कि बेटा देखो ये फ़ोटो लगी हुई है। अब इस फ़ोटो के बारे में हम पूरा उनको बताते हुए चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग, बच्चों के अंदर भी उत्सुकता जागती है कि बच्चे भी उस चीज़ को समझ लेते हैं कि हाँ, हमने क्या देखा। और उसके बारे में हम वैसे नहीं बता पाते, लेकिन जो ये फ़ोटो वाला काम हुआ है, इससे हमें कम से कम ये लगता है कि हाँ, तुरंत चीज़ रिकॉल हो गई। इससे जो है बच्चे अपने आप ही जान जा रहे हैं कि देशभक्तों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। क्योंकि स्वतंत्रता पाना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन इन सब के बलिदानों से ही हमें कहीं ना कहीं आज हम इतना फ्री होकर रह पा रहे हैं। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हैं,
इन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी है अंग्रेज़ों से, ये बच्चों को अब पता है। और कहीं ना कहीं पिक्चर देखते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या है मम्मा, ये किन की पिक्चर है, तो सब उनको बताते हैं उस तरीके से। राम प्रसाद बिस्मिल जी तो हमारे शाहजहाँपुर के ही हैं। हमारी जो नीता आंटी जी हैं वो इतना करती हैं, अथक करती हैं, इस पार्क को सुंदर बनाने में हर समय ध्यान रखती हैं। और उनको मैं इस चीज़ का बड़ा सैल्यूट करती हूँ कि इस उम्र में इतनी एनर्जी के साथ उनका काम वाकई ही मतलब हम लोग सराहनीय है, जिसको हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो इस एज में भी आके इस काम को इतनी परिपूर्णता से काम को कंप्लीट करती। और हम इन सब लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं कि ये लोग हमें इतना मान देते हैं और हमेशा हमेशा ये लोग कहते हैं कि हाँ दीदी आप जो कहेंगी वो करेंगे, हमेशा कंट्रीब्यूट करने में कभी कोई कमी नहीं रखते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये लोग हमें इतना मान देते हैं। मैं डॉक्टर संदीप सिंह गौर, अध्यक्ष खजाना व्यापार मंडल और मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ सरोजनी नगर। हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन किसी भी पार्क का पता चलता है वहाँ के रहने वाले क्षेत्रवासियों से कि वो कैसे हैं, इससे उनका परिचय प्राप्त होता है। और पूरे क्षेत्र में मैंने देखा है कि सबसे अच्छा पार्क अगर शायद कोई है तो वो इसी क्षेत्र का है। और एक बार सूचना इंडिया चैनल का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इन लोगों के पुरुषार्थ को कम से कम दर्शा रहा है। इस मौके पर बच्चों से देशभक्तों और वीरांगनाओं से जुड़े कुछ रोचक प्रश्न पूछे गए, जिनका बच्चों ने बखूबी उत्तर दिया। करना एक टीचर हूँ, मैं बच्चों से अब ये बाहर जो फ्रीडम फाइटर की ये फ़ोटोज़ जो बनाई हैं, जो पिक्चर जो बनाई हैं, उसके बारे में पूछूंगी। क्या नाम है बेटा आपका? वान्या खन्ना। आप किसके बारे में बताना चाहेंगी? सुभाष चंद्र बोस। स्पीक समथिंग। Freedom is not given, it is taken, rightly said by Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose is a popular leader known as Netaji. Netaji was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. He did his childhood schooling from European Protestant School in Cuttack. Later, he shifted to Ravinshaw Collegiate. He did his BA from Presidency College of Calcutta University. He went to England for his higher studies of Indian civil services. Later, he formed the Azad Hind Fauj and said that if we stand, the Azad Hind Fauj has to be a wall of grenade. बेटा ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा, कटक, भारत में। शाबाश, बहुत सही। और वो उनको क्यों हम लोग जानते हैं, उनका क्या सहयोग था हमारे देश के लिए? उन्होंने कसम खाई थी कि वो अंग्रेजों के हाथों पकड़े नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। मेरा नाम संस्कृति मिश्रा ओझा है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताना चाहूँगी। उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें से काशी विश्वनाथ भी था। मैं तनुष कुमार सिंह हूँ और मैं 7th में पढ़ता हूँ, CMS। आप ये बताएंगे कि झांसी की रानी को मर्दानी क्यों कहा जाता है? झांसी की रानी को मर्दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह साहसी थी, बहुत वो वीर थी। बेटा आप ये बताइए कि झांसी की रानी को क्या बोला जाता था? वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी की रानी थी। अच्छा कैसे करेंगे? हमें पार्क को स्वच्छ रखना चाहिए और पार्क में फुटबॉल नहीं खेलनी चाहिए, मैदान में खेलनी चाहिए। वेरी गुड। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? पंखुड़ी शर्मा। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? क्लास 8। बेटा ये बताइए सुभाष चंद्र बोस का हमारे लिए, देश के लिए क्या योगदान था? वो हमारे लिए स्वतंत्रता की उन्होंने लड़ाई की थी जी, और वे स्वतंत्रता सेनानी थे। थैंक यू। आपका क्या नाम बेटा? विवान वर्मा। आप ये पार्क में क्या करना चाहिए बच्चों को? फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए और क्या करना चाहिए? पार्क में खेलना चाहिए। गुड, वेरी गुड। अंत में वरिष्ठ समाज सेवी नीता खन्ना ने और खजाना मार्केट आशियाना के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप गौर ने सूचना इंडिया की आवाज के द्वारा निडर, निष्पक्ष और सामाजिक सरोकार के लिए की जा रही पत्रकारिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं इस कार्यक्रम के लिए सूचना इंडिया का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सूचना इंडिया चैनल एक ऐसा चैनल है जो निस्वार्थ होकर के आपके पुरुषार्थ को सामने ला रहा है। बहुत सारे चैनल हैं, कितने चैनल होंगे? आप पेपर किसका खरीद रहे हैं? दूसरों का। वो आज तक आया आपके पास? आप क्या कर रहे हैं? आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं वो सारे पेड हैं मोस्टली। वो सिर्फ वो न्यूज़ दिखाते हैं जो उनको दिखानी है, जिससे उनको लाभ होगा।
लेकिन सूचना इंडिया कम से कम ऐसी चीज़ों को ला रहे ताकि इसमें एक जज्बा होता है, आपके अंदर भी एक खुशी होगी, आप सहयोग ज़्यादा करेंगे कि हमारी पार्क अच्छी हो जाए कम से कम, और नीता जी को भी लगेगा कि नहीं हम काम करें। देखिए किसी के काम का जब आकलन होता है तो व्यक्ति काम को और करता है। एक बच्चा कुछ थोड़ा कम गलत काम भी कर रहा हो, अगर उसको प्रोत्साहित कर दो बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर वो अपने में सुधार कर लेता है। इसी तरह से सूचना इंडिया चैनल की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में ही नहीं कई क्षेत्रों में भी, ये तो एक छोटा सा क्षेत्र है, मैं पूरे समाज में रहता हूँ, बहुत जगह पर मैंने आपको पाया, व्यापार मंडल में भी अतिक्रमण के लिए भी आपने अपनी आवाज़ उठाई है, रामलीला का कार्यक्रम जो 10 दिवसीय करते हैं उसमें भी आप अपनी पूरी सहभागिता निभाते हैं, और अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों में चाहे मेडिकल से संबंधित रहा हो और चाहे समाज में नगर निगम हो, LD हो, जो भी कमियाँ रही हैं कभी भी इस चैनल ने संकोच नहीं किया दिखाने में। सबसे बड़ी बात ये है चैनल सूचना इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम लोगों के सारे प्रोग्राम कवर करते हैं उसके लिए, और निस्वार्थ भाव से करते हैं, हम लोगों से कोई पैसा नहीं लेते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, आप बच्चों में से कोई बताना चाहेगा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा क्यों दी गई थी? कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि उन्होंने सेंट्रल सभा में बम फेंका था। क्या बताएगा कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली क्यों मारी थी? कोई दूसरा बच्चा कौन बताएगा? चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली इसलिए मारी थी क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी किसी अंग्रेज पुलिस वाले के हाथ नहीं मरेंगे, उन्हें मुर्दा चले जाएंगे पर किसी जिंदा नहीं जाएंगे किसी पुलिस वाले के हाथ। इसलिए जब उनके एक ही गोली थी अपने पिस्तौल में, तब उन्होंने खुद ही को गोली मार ली थी। जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी थी? अल्फ्रेड पार्क। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कहाँ पे है ये पार्क? इलाहाबाद में। वेरी गुड। कहाँ पर है बानिया? इलाहाबाद। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस आर्मी का गठन किया था उस आर्मी का क्या नाम था? आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे देखिए यहाँ पे जो एक नेक शुरुआत किया है नीता खन्ना जी ने, उसका असर इन बच्चों पर होता हुआ दिख रहा है। बच्चों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अपने देश के उन बलिदानियों के बारे में जानकारी यहाँ पे बच्चों को मिली हुई है जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। बेटा तुम कुछ बोलना चाहोगी? मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग झांसी की रानी को मर्दांगिनी कहते हैं क्योंकि उनके अंदर पुरुषों के कई सारे गुण थे, जैसे कि घोड़सवारी, तलवारबाजी और भी बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड।